आज जब मार्केट ओपन हुआ तो लार्ज कैप इंडेक्स में ऐसा लगा कि आंकड़े थोड़ा कुछ पॉजिटिव देखने को मिल सकते हैं, लेकिन मिड कैप और स्मॉल कैप शुरुआती दौर से ही गिरते हुए देखने को मिले। मिड कैप और स्मॉल कैप एक समय ऐसा था जहां पे 2 से 2.5% का गिरावट हमें देखने को मिला, लेकिन ठीक अगर आप देखोगे तो 2 बजे के आसपास यहाँ पे मार्केट में रिकवरी देखने को मिला। अगर मैं सेंसेक्स की बात करूँ तो एक लोअर पॉइंट से करीबन 600-700 पॉइंट का रिकवरी हुआ है। स्मॉल कैप की बात करूँ तो एक लोअर पॉइंट से करीबन 1.35% का रिकवरी देखने को मिला है, और मिड कैप में भी रिकवरी इतना ही मिलता जुलता देखने को मिला है। लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में अगर आप आंकड़े देखोगे तो मिड कैप और स्मॉल कैप में सबसे ज़्यादा आज खराब स्थिति देखने को मिला है। मिड कैप और स्मॉल कैप में दबाव आज रहा है। जानेंगे आज कि कैसे स्टॉक्स ने मार्केट को सबसे ज़्यादा डैमेज किया, ऐसे इंडेक्स जिसमें दबाव सबसे ज़्यादा देखने को मिला, स्टॉक्स जो मार्केट को काफ़ी ज़्यादा हेल्प किए, और 2025 में आखिर रिटर्न बनना इतना क्यों मुश्किल है, शुरुआती दौर में आंकड़े क्या दिख रहे हैं उस पर बात करेंगे। उसके साथ ही साथ म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर को लेके भी एक यहाँ पे डेटा रखूँगा, कुछ ऐसे फंड्स जिसमें आने वाले समय में नुकसान और ज़्यादा देखने को मिल सकते हैं, और ये भी मैं आंकड़ा आपके सामने रखूँगा जो 2025 का एक सबसे सरप्राइज आंकड़ा है, जिस आंकड़ों के बेसिस पे हम समझ सकते हैं कि मार्केट में अभी और दबाव बन सकता है। चलिए शुरुआत करते हैं, लेकिन उसके पहले म्यूचुअल फंड रिलेटेड कंप्लीट सोल्यूशन चाहिए तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। पोर्टफोलियो रिव्यू और डिज़ाइन को लेके कोई इशू हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल चेक करें, और डिटेल के बेसिस पे व्हाट्सएप नंबर के थ्रू आप कनेक्ट हो सकते हैं। सबसे पहले मार्केट का पूरा यहाँ डेटा देखते हैं कि आखिर मार्केट का आज कैसा मूवमेंट देखने को मिला। आज शुरुआती दौर में तो मार्केट में दबाव था, लेकिन मार्केट क्लोज होते होते सेंसेक्स में करीबन 0.57% का पॉजिटिव आंकड़ा 130 पॉइंट यहाँ पे ऐड होता हुआ देखने को मिला। निफ्टी आईटी की बात करूँ तो करीबन 892.2% के ऊपर का आज आंकड़ा देखने को मिला। निफ्टी आईटी ने आज मार्केट को काफ़ी ज़्यादा संभाला है। अगर मैं बीएससी स्मॉल कैप की बात करूँ तो 1.56% का दबाव करीबन यहाँ पे 807 पॉइंट टूटता हुआ देखने को मिला। सेंसेक्स में करीबन 566 पॉइंट का आज पॉजिटिव आंकड़ा देखने को मिला। निफ्टी मिड के 50 की बात करूं तो यहाँ भी गिरावट करीबन 1.26 का 188 पॉइंट का यहाँ पे दबाव। ठीक बीएससी मिड कैप की बात करूं तो 519 पॉइंट का गिरावट 1.20% का यहाँ भी दबाव देखने को मिला। अगर आज देखा जाए तो बैंक निफ्टी और निफ्टी आईटी ने मार्केट को संभाला है। बाकी अगर आप देखोगे तो मिड कैप और स्मॉल कैप में काफ़ी बड़ा गिरावट देखने को मिला है। चलिए जानते हैं कि कैसे स्टॉक्स ने मार्केट को सबसे ज़्यादा यहाँ पे डिस्टर्ब किया। जैसे कि भारत इलेक्ट्रॉनिक की बात करूँ तो 3% के ऊपर ये स्टॉक टूटा है। टाटा मोटर्स भी करीबन 2.37% टूटता हुआ देखने को मिला। टेंट में करीबन 1.93% का गिरावट है। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन की बात करूँ तो 1.59% का गिरावट, एंड एक्सिस बैंक में 1% के ऊपर का गिरावट देखने को मिला है। कुछ स्टॉक्स जो मार्केट को काफ़ी ज़्यादा हेल्प किए हैं, विप्रो करीबन आज 3.60% जंप लिया है। इन्फोसिस करीबन 3% के ऊपर का आज पॉजिटिव आंकड़ा देता हुआ देखने को मिला। टीसीएस भी करीबन 3%, टेक महिंद्रा 2.65 और सन फार्मा में 2% के ऊपर का आज पॉजिटिव आंकड़ा देखने को मिला है। समझना पड़ेगा कि 2025 में आंकड़े अभी काफ़ी कमज़ोर देखने को मिल सकते हैं। पिछले 6 महीने में जो गिरावट है, अगर आप नोटिस करोगे तो उतना ही गिरावट अभी 2025 के आंकड़ों में देखने को मिल रहा है। अगर मैं पूरा जनवरी से लेके अभी तक का आंकड़ा देखूं, अब देखो जनवरी, फरवरी और मार्च, ये 3 मंथ है। इस 3 मंथ में अगर गिरावट काफ़ी ज़्यादा होगा तो वाकई में 2025 में पॉजिटिव आंकड़े तो नहीं मिड और स्मॉल कैप में देखने को मिल सकते हैं। तो जितना जनवरी, फरवरी, मार्च में दबाव मार्केट में बनता हुआ देखने को मिलेगा, ये दबाव 2025 के लिए काफ़ी खतरनाक साबित हो सकता है। इट मीन्स कि आंकड़े आपको नेगेटिव में ही दिखेंगे अगर जनवरी, फरवरी, मार्च में मार्केट दबाव में देखने को मिला। और देखो मिड कैप और स्मॉल कैप और यहाँ 5 से 10% टूट जाते हैं तो ये तो निश्चित है कि 2025 में यहाँ पे मिड और स्मॉल कैप में नेगेटिव रिटर्न ही देखने को मिलेगा। और मैं आपके सामने डेटा रखता हूँ जो काफ़ी सरप्राइज करने वाला होगा। वाकई में देखो एफएनओ में जो एफआईआई का यहाँ पे पोजीशन है उसका आंकड़ा मैं रखूँगा। इस पोजीशन से हम कुछ हद तक समझ सकते हैं कि आने वाले समय में मार्केट का मूवमेंट कैसा होगा। लगातार एफआईआई यहाँ पे माल बेच के चल रही है, तो आने वाले समय में भी क्या और माल बेचेगी, वैसे आंकड़े को हम एफएनओ से हम समझ सकते हैं। अगर देखा जाए तो एफआईआई के साइड से करीबन 3.6 लाख कॉन्ट्रैक्ट ओपन है, और यहाँ पे बिकवाली का ज़्यादा यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट ओपन है,
और आने वाले समय में FII और बिकवाली यहाँ पे कर सकते हैं। NSE के वेबसाइट पे अगर मैं देखूँ FNO में तो FII का दबदबा बना हुआ है और ये आने वाले कुछ महीनों में जी हाँ बिकवाली और कर सकते हैं, जिससे मार्केट में और ज़्यादा दबाव देखने को मिल सकता है। देखो जो अभी सिचुएशन बना हुआ है FII के साइड से, जो अभी मैंने FNO का डेटा आपके सामने रखा, यही डेटा हमें 2024 अक्टूबर में भी देखने को मिला था और उस समय निफ्टी 50 करीबन 25,000 के लेवल पे था और वहाँ से जब मार्केट गिरा तो 23,800 पे जाके रुका। अब देखो अभी अगर स्थिति देखें तो यहाँ पे निफ्टी 50 करीबन 23,000 के आसपास है और यहाँ पे अगर मान लो 1,000-1,200 पॉइंट का और गिरावट देखने को मिलता है तो करीबन पे 21,700 21,800 का एक लेवल देखने को मिल सकता है। लेकिन देखो कोई ये नहीं बता सकता आने वाले समय में अगर बजट में कुछ अच्छा पॉजिटिव यहाँ पे इन्वेस्टर्स के लिए रहा, मिडिल क्लास के लिए देखने को मिला तो वाकई में मार्केट का रुख बदल सकता है, पॉजिटिव दिख सकता है। फिलहाल अभी आंकड़ों में दबाव देखने को मिल रहा है और अभी मार्केट में बिकवाली और देखने को मिल सकता है। चलिए अब म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर की बात करते हैं। कल के दिन व्हाट्सएप के इनबॉक्स में कई ऐसे क्वेरी आए जो मोमेंटम फंड है उससे रिलेटेड। कई ऐसे इन्वेस्टर ने कहा है कि सितंबर से 26 से 27% करीबन 25% का गिरावट यहाँ पे ऐसे फंड्स में हमें देखने को मिला है। हम ऐसे फंड्स के साथ क्या करें, हमारा एलोकेशन भी ज़्यादा है। देखो अगर आप नोटिस करोगे तो जब मार्केट अच्छा था तो ऐसे मोमेंटम फंड पैसा भी ज़्यादा बना के दिए। देखो मोमेंटम फंड में 2 पॉइंट पे काफ़ी बड़ा प्रॉब्लम है। एक, जब मार्केट में गिरावट होता है तो ऐसे मोमेंटम फंड ज़्यादा टूटते हैं। दूसरा, जब मार्केट कंट्रोल होता है तो ऐसे मोमेंटम फंड में भी नेगेटिव रिटर्न देखने के चांसेस बढ़ जाते हैं। मोमेंटम फंड की बात करूँ तो ये उस समय काम आता है जब मार्केट में असल तेज़ी देखने को मिले। और देखो मैं आपके सामने कुछ आंकड़े रख रहा हूँ। जैसे मैं मोतीलाल ओसवाल निफ्टी 200 मोमेंटम 30 इंडेक्स फंड की बात करूँ तो ये करीबन 22 से 23% अपने हाई पॉइंट से टूट चुका है। ठीक वैसे HDFC निफ्टी 200 मोमेंटम 30 इंडेक्स फंड की बात करूँ तो यहाँ भी 21 से 22% का गिरावट देखने को मिल रहा है। अच्छा, जो भी ऐसे मोमेंटम फंड है उसमें गिरावट ज़्यादा है, लेकिन अगर आप देखोगे तो स्मॉल कैप इससे कम गिरा हुआ है। जैसे कि देखो अगर मैं काफ़ी हाई रिस्क स्मॉल कैप इंडेक्स फंड का आंकड़ा देखूँ, जैसे कि मैं मोतीलाल ओसवाल निफ्टी माइक्रो कैप 250 इंडेक्स फंड का आंकड़ा देखूं तो यहां सिर्फ हाई से 11 से 12% का गिरावट है, जबकि अधिकतर जो मोमेंटम फंड के और मिड के बेस्ड जो मोमेंटम फंड है वहां भी गिरावट करीबन 22 से 23% देखने को मिल रहा है। देखो मैं साफ शब्दों में आपको यहाँ पे स्टेटमेंट देना चाहता हूँ कि आने वाले समय में अगर मार्केट में 5 से 7% का गिरावट हुआ तो ऐसे मोमेंटम फंड में करीबन 12 से 15% का गिरावट भी देखने को मिल सकता है। अब इसमें समझदारी वाली बात यह है कि आपको बहुत बड़ा हिस्सेदारी ऐसे फंड्स में नहीं देना चाहिए। हाँ, आपको रिस्क के फैक्टर को समझना पड़ेगा। मोमेंटम फंड में आने वाले समय में और दबाव देखने को मिलेगा और गिरावट कहीं और ज़्यादा हो सकता है। मार्केट में जितना गिरावट होगा उसमें आपको 30 से 40% ज़्यादा ही गिरावट देखने को मिल सकता है। तो ये कुछ विश्लेषण थे जो इन्वेस्टर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। आप में से बहुत ऐसे इन्वेस्टर हैं जिनको पोर्टफोलियो रिव्यू और डिज़ाइन को लेके काफ़ी प्रॉब्लम है। जी हाँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल चेक करें और डिटेल के बेसिस पे व्हाट्सअप नंबर के थ्रू आप जुड़ सकते हैं। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।